ओके, तो फिर विटामिन के अंदर मैं बोलूँ कि सबसे पहले कौन सी डेफिशिएंसी होगी विटामिन के की डेफिशिएंसी में, सबसे ज्यादा पहले कौन सी डेफिशिएंट होगी, तो प्रोटीन सी, फिर प्रोटीन एस, फिर हमारे पास फैक्टर 7 आएगा कोagulation प्रोफाइल का। ठीक है, तो ये याद रखना है। और जो फैक्टर 7 है वो शॉर्टेस्ट, एस फॉर 7 एंड एस फॉर शॉर्टेस्ट ऑफ लाइफ, जो शॉर्टेस्ट लाइफ जिसके अंदर हम कंसिडर करते हैं, हम फैक्टर 7 को कंसिडर करते हैं। सारे जो हमारे पास फैक्टर्स आते हैं कोagulation प्रोफाइल के, वो सब हमारे पास जो हैं वो एंडोथीलियल, सॉरी, लीवर से जो है वो सिंथेसाइज होते हैं। इसलिए जब भी हमारे पास कोई लीवर डिजीज आती है तो उसके अंदर हमारे पास ब्लीडिंग हो सकती है। आपके पास बाज दफा एमसीक्यूज आता है कि यू हैव अ लीवर डिजीज, इफ अ पेशेंट हैव अ लीवर डिजीज, और उसके अंदर जो है वो ब्लीडिंग हो रही है, तो इसलिए हो रही है क्योंकि सारे कोऑगुलेटिंग फैक्टर्स जो हैं वो सारे जो हैं वो लीवर से बन रहे हैं। एक्सेप्ट फैक्टर 8, फैक्टर 8 जो है वहां से नहीं बनता है, फैक्टर 8 एंडोथीलियल ओरिजिन होता है। तो ये याद रखिएगा। बाज दफा लीवर डिजीज में, हाँ लीवर डिजीज में दोनों इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो लीवर डिजीज में दोनों इफेक्ट हो सकते हैं। दूसरा फैक्टर 8 जो है वो लीवर से नहीं बनता, वो एंडोथेलियल ओरिजिन है। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। फिर हमारे पास एक आता है कि द फैक्टर दैट कन्वर्जेस बोथ एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवेज। ठीक है, ये तो डॉक्टर फराक की क्लास में भी आप लोग करेंगे। ठीक है, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे में वो वाला फैक्टर जो कि एक जगह आके दोनों को कन्वर्ज करता है, दैट इज द स्टॉर्ट फैक्टर, फैक्टर 10। ठीक है, फैक्टर 10 स्टॉर्ट फैक्टर, डॉक्टर जारा वेरी गुड। ठीक है, डॉक्टर हाजा वेरी गुड। ठीक है, तो स्टॉर्ट फैक्टर, फैक्टर 10 इज द फैक्टर जो कि एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे जिस पे कन्वर्ज करते हैं। ये एक कॉमन फैक्टर के तौर पर दोनों में होता है, एक्सट्रिंसिक पाथवेज में भी होता है और इंट्रिंसिक पाथवे में भी होता है। और इंट्रिंसिक पाथवे की एक्टिवेशन मेनली मेनली फैक्टर 12 से होती है, लेकिन इसमें एक्सेप्शंस हैं, वो हम एमसीक्यूज में एक्सेप्शंस करेंगे। ठीक है, उसके अंदर बाज दफा एक्सेप्शन में हमारे पास फैक्टर जो है वो 7 भी आ रहा होता है। ठीक है, तो एक दो एमसीक्यूज ऐसे हैं जिसमें ये एक्सेप्शन आ रही है कि जो हमारे पास एक्सट्रिंसिक पाथवे है, एक्सटर्नल एक्सट्रिंसिक पाथवे और एक्सटर्नल इंजरी की एक जो है वो हमारे पास दो एमसीक्यूज आ जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक्सट्रिंसिक पाथवे में स्टार्ट जो है वो फैक्टर 12 करता है, लेकिन अगर एक्टिवेट करे एक्सटर्नल इंजरी को तो वो फैक्टर 7 हो जाता है। ठीक है, तो ये दो एमसीक्यूज जो हैं ये कंट्रोवर्शियल आ जाते हैं फैक्टर 12 के साथ, कि इंट्रिंसिक पाथवे की एक्टिवेशन फैक्टर 12 करेगा और एक्सटर्नल इंजरी के साथ जो है वो फैक्टर 7 एसोसिएट होगी। इसके अलावा एक्सट्रिंसिक पाथवे की जो एक्टिवेशन है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन टिश्यू फैक्टर, फैक्टर 3 इसको हम काउंट करते हैं, वो होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो करने वाली चीज है दैट इज व्हाट, ये एक हमारे पास एमसीक्यूज आ जाता है लास्ट में। हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो वार्फरिन के साथ आपको बता रही हूँ और हेपरिन के साथ। ओनली एंटीकोगुलेंट दैट इज टेकन ओरली, ये हमारे पास होती है वार्फरिन। ठीक है, वार्फरिन इंजेक्टेबल फॉर्म में नहीं आती है। ठीक है, हेपरिन जो है वो इंजेक्टेबल फॉर्म में आती है। ठीक है, तो वार्फरिन में हमने एंटीडोट जो है वो हम एफएफपीज भी दे सकते हैं इमीडिएट अगर इफेक्ट करना है, नहीं तो हम विटामिन के की डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं। ठीक है, तो इमीडिएटली इफेक्ट अगर वार्फरिन टॉक्सिसिटी में करना है तो वी कैन गिव easily, we can give FFPs. ओके, यहाँ तक समझ आ गई। आज हमने ना डिस्कशन कंप्लीट की है, सॉरी फॉर द लेट। ठीक है, मेरी कॉल वगैरह तो नहीं थी, लेकिन वो बस थोड़ा सा आपको पता है। हाँ, कल क्लास लूंगी, कल इंशाल्लाह 3 to 5 ही लूंगी। एमसीक्यूज कल हम कर लेंगे। ठीक है, मैक्सिमम एमसीक्यूज करवाने की कोशिश करूंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा हेमाटोलॉजी। अभी तक का किसी को कोई क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन हो मुझसे पूछ लें बेशक। ठीक है, और किसी की कोई क्यूरी हो उसके बाद भी। ठीक है, टेस्ट कब होगा फिर? टेस्ट आप लोगों को मेडमॉक्स पे मिल जाएगा। मैंने कंडक्ट नहीं करवाना टेस्ट। ठीक है, मेडमॉक्स पे आपको कल टेस्ट मिल जाएगा, आपको कोड बता दिया जाएगा। ठीक है, खुद करना है वो आप रात को करें, सुबह करना चाहे सुबह कर लें। अगर आपने मेरे से पहले अगर हीमाटोलॉजी कर ली है तो सुबह करना चाहे सुबह करें, शाम को करना चाहे शाम को करें।
ठीक है। कल तक आप डॉक्टर फरा की क्लासेस हो रही है ना आपकी? हाँ, डॉक्टर फरा की क्लासेस हो रही, नहीं हो रही? फिजियो की क्लास नहीं हो रही? उनकी परसों से हेमाटोलॉजी स्टार्ट होगी। ठीक है। और जो डॉक्टर हसीन ने आपको लिंक भेजा है फिजियो का, उसको सुन लें, ताकि जो आप एमसीक्यूज कल करें वो आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को समझा दूं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं फिजियो में, वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, बहुत डिटेल होती है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं करवा सकती। वो काइंडली वो सुन लें, ठीक है। वो उसमें फायदा ये है कि आपको इंट्रिंसिक पाथवेज, एक्सट्रिंसिक पाथवेज, जो मैं वॉन मिली ब्रांड फैक्टर, GPB 2B 3A का जिक्र कर रही हूँ, वो आपको समझ आ जाएगा। मैम ने उन लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है कि G2B का क्या फंक्शन है, वॉन मिली ब्रांड का क्या फंक्शन है। ब्लड ग्रुपिंग का मैं बता देती हूँ, ठीक है। ब्लड ग्रुपिंग के अंदर मैं एक पिक्चर आपसे अभी शेयर कर दूंगी, मेरे पास इस वक्त मैं वो आपको करवाऊंगी कल इंशाल्लाह स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में। ठीक है, कि आपने मुझे याद करा दिया, मैं कल आपको इंशाल्लाह ये ब्लड ग्रुपिंग के पिक्चर के साथ शेयर करूंगी, और मैं बता दूंगी उसके जो MCQs आते हैं वो भी मैं बता दूंगी साथ। ठीक है, ओके, इंशाल्लाह कल हम ब्लड ग्रुपिंग करेंगे साथ में। ठीक है, वो आपका एक स्किप हो रहा है। और मुझे काइंडली कल मैंने आप लोगों से सुनना है कि एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक पाथवे में कौन से कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं जो दोनों दोनों पाथवेज में आते हैं। मैं वो नहीं अभी बता रही, ये फिजियो की बात है। फिजियो की जो लेक्चर आपको शेयर हुआ है उसको काइंडली सुने। इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक पाथवेज जो हैं वो ठीक है, ओके। जे कैट की क्लास स्टार्ट होगी है? ठीक है, ओके, ठीक है, सही है। तो आप लोग क्लास से जिन जिन की क्लास है, ठीक है, तो कल हम इंशाल्लाह MCQs करेंगे और ब्लड ग्रुपिंग करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।